अस्सलाम वालेकुम जी, बियॉन्ड द बाउंड्रीज के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल गफ्फार। मेरे साथ मौजूद है द फ्लैम्बॉयंट तनवीर अहमद साहब। पाकिस्तान की टेस्ट स्क्वाड की अनाउंसमेंट हुई और थोड़ा सीरियस टॉपिक है क्योंकि पीएसएल में हम चाहे जीतें हारें वो सब इत्थे ही रह जाना है। असल चीज़ ये है कि आप इंटरनेशनल क्रिकेट में क्या करते हैं, इस टॉपिक पर बात करेंगे। और लाहौर कलंदर्स का जी कमबैक हो गया, लेकिन कौन सी 3 टीमें प्ले ऑफ में जा सकती हैं इसके ऊपर ज़रूर बात करेंगे। लेकिन पहले तनवीर बात करते हैं पाकिस्तान के टेस्ट स्क्वाड की। और जैसा कि सब जगह जानते ही हैं कि सरफराज अहमद हेड कोच बन के आए हैं, शान मसूद कप्तान बरकरार रहे हैं। इसी तरह अगर हम बात करते हैं 3-4 नए लड़के आ गए हैं, अब्दुल्ला शफीक, और अगर हम आसिफ हफीदी की बात करते हैं वो टीम से ड्रॉप हो गए। लेकिन पहले मैं शुरुआत करता हूँ, इससे पहले भी यही होता रहा कि विदाउट कोचिंग एक्सपीरियंस कोचेस आते रहे। क्या हमारे पास इस वक्त कोई और चॉइस नहीं थी? क्योंकि क्रिकेट बोर्ड ने लिखा है कि बांग्लादेश सीरीज़ के लिए बना रहे हैं, पता अपने ही कोच पे एतबार नहीं है। हम ये क्यों करते हैं ऐसा? चले, उनका क्राइटेरिया भी ठीक नहीं है, उनके पास कोचिंग एक्सपीरियंस नहीं है, बट वो क्या सोच के जा रहे हैं खुद सरफराज भी कि मैं तो एक सीरीज़ का कोच हूँ। तो इसका मतलब ये है कि सब जगह पर बातें अनसर्टन है। आपकी क्या व्यूज़ है उनके पार्टी? नहीं, मुझे एक चीज़ बताएं ना, सरफराज ने कभी सोचा है कोई चीज़ कि मैंने चैंपियन ट्रॉफी जीती है, मुझे अपनी वैल्यू किस तरह बनानी है? कभी सरफराज ने सोचा है? उसको मेंटोर बनाते हैं, वो मेंटोर पे चला जाता है। उसको अंडर 19 का मेंटोर, शाहीन का मेंटोर, पाकिस्तान की 5 डोमेस्टिक टीमों का मेंटोर बनाते हैं, ठीक है, वो वहाँ चला जाता है, ठीक है, सिलेक्शन कमेटी, मतलब हेड भी नहीं है। बिल्कुल, मतलब कभी आप ये जो बात कर रहे हैं, इन्होंने कभी सोचा है कि हमारी अपनी वैल्यू क्या है? अगर आपने सरफराज को हेड कोच बनाना था बांग्लादेश की सीरीज़ के लिए, तो अगर आप उसकी जगह कोई ऐसा हेड कोच बनाते जिसकी एक वैल्यू भी है, ठीक है, फिर उसके बाद कहते हैं कि जी हमारे यहाँ पे कोचिंग कोर्सेज़ की कोई ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। भाई कोचिंग कोर्सेज़ की क्यों ज़रूरत नहीं है? कोचिंग कोर्सेज़ की क्यों ज़रूरत नहीं है? अच्छा, आप कहते हैं यार अगर कोचिंग कोर्सेज़ की कोई वैल्यू हमारी नज़र में नहीं है और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चाहता है कि नहीं यार कोचिंग कोर्सेज़ ना हमारे यहाँ पे नहीं चलते, कोई मसला नहीं है, तो फिर यूनुस खान जैसा बंदा आपके सामने है, ठीक है। आप यूनुस खान को 2020 में आई थिंक जब कोरोना हुआ था, इंग्लैंड की सीरीज में बैटिंग कोच भी थे, ठीक है, टीम में फ़र्क भी था, बैटिंग में भी फ़र्क नज़र आ रहा था, परफॉर्मेंसेज भी हो रही थी। तो यूनुस खान जैसे तो बड़ा प्लेयर कोई नहीं है फिर आपके पास हेड कोच, तो फिर आप यूनुस खान को बना दें, जिस तरह हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। भाई वो प्योर बंदा है, ठीक है ना, वो मेरिट पे चलने वाला, इंसाफ करने वाला, हर चीज़ मेरिट पे करने वाला वो बंदा है। वो बंदा अपने मुंह से जो बात करेगा वो करेगा, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। मैं जानता हूँ बहुत अच्छे तरीके से, तो मैं क्लब क्रिकेट से जानता हूँ, इसीलिए ना, इसीलिए तो बर्बादी है इस मुल्क की भाई, इसीलिए तो बर्बादी है इस मुल्क की भाई, इसीलिए तो बर्बादी है। टेम्परामेंट नहीं है उनका। और सर मैं बताऊं टेम्परामेंट क्यों होगा? कैसे होगा टेम्परामेंट? जब आप सिस्टम ही इन प्लेस नहीं करोगे। सर उस बंदे का सुन ले, उस बंदे का कभी भी टेम्परामेंट नहीं होता, ये मेरी बात हमेशा याद रखना। सुन ले, जो बंदा सच्चा सीधा होता है उसको गुस्सा भी जल्दी आता है और उसके अंदर टेम्परामेंट नहीं होता है। क्यों? गलत बात बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करता। और हमारे यहाँ पे सिस्टम ही उल्टा है। जो जेन्युइन आदमी है, जिसको गलत बात बर्दाश्त नहीं है, उसको कहते हैं ये 2 नंबर आदमी है, ये फारिग आदमी है, ये सब कुछ है। और जो यस मैन है, जो झूठा है, फ्रॉडी है, मुनाफिक है, उसको कहते हैं ओए हो ए बंदा है, ठीक है। क्यों? जो झूठा आदमी, मुनाफिक आदमी होता है ना, वो पता किस तरह बनाता है? भाईजान की हाल है, भाईजान आप ठीक है ना, फर्स्ट क्लास। जो मुनाफिक झूठा आदमी है, सुने आप, वो हर जगह पे, हर मौके पे, ठीक है, वो हर किसी को खुश करने की कोशिश करेगा, हर जगह पहुंचेगा, खुश करेगा, सब कुछ करेगा, ना उसकी बुराइयां करेगा ना कुछ करेगा। और जो झूठा आदमी है वो हमेशा कमर के पीछे आपकी बुराइयां करता है, सामने ऐसा होता है जैसे पता नहीं इससे अच्छा बंदा ही कोई नहीं है। भाई की आपने बात कर ली, सरफराज अहमद मेंटोर अंडर 19 एशिया कप, सॉरी शाहीन टीम की, माफ कीजिए, तो अब वहां कौन होगा? भारत में हम बड़ी मिसालें देते हैं ना भारत की, और हमारी सीधी बात है रेवलरी है, हमको बुरा भी लगता है। नहीं कोई दूर दूर तक हमारा कोई उनसे मुकाबला नहीं है भाई। वहां पे राहुल द्रविड़, लक्ष्मण ने काम किया और आज तक लक्ष्मण प्लेयर भी तो देखो कितने बड़े प्लेयर हैं वो। मैं ठीक है, मैं क्या बात कर रहा हूँ, हमारे अभी 6 महीने की अपॉइंटमेंट भी नहीं हुई। तो ये मुझे क्रिकेट बोर्ड की प्रेस रिलीज में कहीं नहीं लिखा, बाय द वे क्रिकेट बोर्ड की प्रेस रिलीज में तनवीर कहीं नहीं लिखा कि जो मेंटोर है वो अंडर 19 के शाइंस के, वहां क्या बनेगा? वहां कौन जाएंगे? अब्दुल गफ्फार जाएंगे, तनवीर जाएंगे, या एबीसी जाएगा? उसको कौन संभालेगा? डायरेक्ट एकदम से आप बन गए हैं हेड। यार अभी मेरी बात सुने, अभी अजहर अली के साथ क्या किया इन्होंने, है
अंडर 19 सही किया ना, बिल्कुल सही किया, छोड़ दिया, बिल्कुल सही काम किया, अपनी इज्जत बनवाई, बिल्कुल सही काम किया। लेकिन जो उसने पेशावर ज़ल्मी में काम किया था फील्डिंग कोच, वो बहुत गलत काम किया। आप फील्डिंग कोच जो बने आप बहुत गलत बने। लेकिन नेशनल टीम की हद तक सही किया। देखो अंडर 19 पे आप हेड कोच थे, आपके ऊपर लाके मेंटोर बिठाया, बिल्कुल बिल्कुल आपने सही काम किया। लेकिन ये जो आपने पेशावर ज़ल्मी फील्डिंग कोच, ये गलत है। आप बैट्समैन है यार, आप बैटिंग कोच, आप फील्डिंग पे चले गए। देखिए जो बंदा सही काम, भाई हमारी नज़र में, हमारा अपना ओपिनियन होता, हम अपने हिसाब से बात करते हैं। जो बंदा जहां सही काम करेगा हमारी नज़र में उसकी तारीफ करेंगे, और हमारी नज़र में जहां लगता है बुरा है, गलत किया, वो उसने गलत किया, ठीक है ना, ठीक है। तो बिल्कुल सही सरफराज उसने अजहर अली छोड़ा, आप क्यों मेंटोर ला के बैठा रहे हैं और वो जाके बैठ रहा है। कहने का मकसद ये है कि क्यों अपने मुंह से मना नहीं किया जाता इनको, क्यों इनको मना नहीं होता कि यार एक बंदा बैठा हुआ है, ठीक है, मैं नहीं जा रहा। असद शफीक है 4 जॉबें लेके बैठ गया है। ओ भाई कौन सी तुम पाकिस्तान क्रिकेट खेले हो भाई? सवाल ये है, अगर नहीं कौन सी तुम पाकिस्तान क्रिकेट खेले हो? 4 जॉबें लेके बैठ गए हो यार। असद शफीक की मुश्किल हो जाएगा, मैं बता देता हूं। डायरेक्ट हाई परफॉर्मेंस कराची, वुमेन सिलेक्शन कमेटी, मेन सिलेक्शन कमेटी, एंड नाउ द बैटिंग कोच। क्यों आगे क्या बनेंगे? क्यों? और कौन सा? ये क्रिकेट ठीक करने आए हैं? नहीं मुझे सुन लो ना, ये सुन लेना, ये क्रिकेट ठीक करने आए असद शफीक लोग, ये क्रिकेट ठीक करने आए हैं। 4 ओहदे आपको मिले हुए, आपके मुंह में जबान नहीं है कि नहीं यार मुझे 4 ओहदे क्यों दे रहे हो आप? कौन मना करता है? पैसे मिल रहे होंगे भाई। तो क्यों अकल नहीं है अपने में? अपने में अकल नहीं है? नहीं यार मुझे एक काम करना है, मैं डायरेक्टर बना रहा हूं, वो छोड़ दूं, सिलेक्टर बन जाऊं, जो भी करूं, वुमेन्स भी पकड़ ली, मेंस भी पकड़ ली, सिलेक्टर भी बन गए, हर चीज तो बन गए। 5वां ओहदा कौन सा होगा? चेयरमैन बना दो इनको, बस चेयरमैन ही रह गए। इनको 5 पर इनको क्या हो गया यार? चेयरमैन नहीं बन सकते, और सब बन सकते हैं। और सर इनको मैं आपको बता रहा हूं, इनको 2 नौकरियां, इनको हमारे पाकिस्तान के क्रिकेटर्स को 2 चेयरमैन की ऑफरें करो, ये भागते हुए जाएंगे सारे। कोई नहीं देखेगा मैं 8 पढ़े, कोई भी नहीं देखेगा मैं 8 पढ़ा हूं, 10 पढ़ा हूं, 12 पढ़ा हूं, अनपढ़ हूं, सारे बोलेंगे चेयरमैन में बनना है। चलें, मैनेजमेंट की हमने बात की, तनवीर इसको क्विकली लेके चलते हैं, पीएसएल पे आना है। जो टीम अनाउंस हुई है, बांग्लादेश से आप जा रहे हो, उसके अंदर आपने नाम देख ही लिया, अब्दुल्ला फजल हैं, आज़ान अवैस हैं, इसी तरह अगर हम बात करते हैं गाजी गौरी आ गए हैं, एक चौथा प्लेयर मुझे जेब में नहीं आ रहा, चौथा मेन प्लेयर कौन सा, लेकिन बाद 4 मेन लोग आए हैं। आपने स्क्वाड देख ही लिया है। अब्दुल्ला फजल था, अब्दुल्ला फजल, हम क्यों चेंजेस करते हैं? दूसरा मेरा सवाल, आप फास्ट बॉलर है ना पाकिस्तान के साबिक, यार हसन अली, अब्बास, अम्माद बट, ये सब फिर वापस आ गए हैं। 2 बातें, क्या ये बहुत बड़े परफॉर्मर है सारे कि इनके बगैर पाकिस्तान? आपने शाहीन का नाम नहीं लिया। शाहीन भी इसी कैटेगरी में शामिल है जिन्होंने साउथ अफ्रीका में टूर स्किप किया था। मैं आज तक इस बात को नाराज, आप नाराजगी समझ लें मेरी। आप मतलब कैसे आप सोच सकते हैं पैट कमिंस, हैजलवुड, स्टार्क साउथ अफ्रीका नहीं जाएंगे यार? और यही तो वो टूर था जिसमें आपने जाके मैच जितवाना था, वहां साजिद नोमान थोड़ी जितवाएंगे। आपके पास मतलब फास्ट बॉलर तनवीर साहब खत्म हो गए हैं, आना बंद हो गए हैं, खत्म हो गए, 8 साल से शुरू हुए, खत्म हो गए हैं फास्ट बॉलर्स की खेप, खत्म हो गई। आपका सिस्टम, आपका बोर्ड, आपके सिलेक्टर्स, ये जिम्मेदार हैं। हमारे पास नाहिद राना क्यों नहीं आ रहा भाई? 145 ये जिम्मेदार क्यों, कैसे आएगा? आप मुझे बताएं ना कैसे आएगा? कुछ बॉलर्स होते हैं जो नेचुरल तेज होते हैं, ठीक है, कुछ बॉलर्स होते हैं वो डोमेस्टिक क्रिकेट खेल खेल के अपनी चीजों पे काम करके अपना पेस बनाते हैं। हसनैन कहां चला गया? 140 प्लस तो कर रहा था वो भी यार। नहीं तो हसनैन अभी पीएसएल खेल तो रहा है, पीएसएल में टीम में नजर नहीं आ रहे। आप एक चीज बताएं, 140 प्लस 90 पे जा रहा था, अब आप पीएसएल में उसको बॉलिंग करते हुए देखा, उसका पेस ही नहीं कम हो गया है। एक आध मैच ही खेला है, एक आध हुआ है, कैसे कम हो गया? 4 साल से खेल रहा है। सुन लेना, पेस कैसे कम हो गया, कैसे कम हुआ उसका पेस? मॉडिफिकेशन कराई होगी है, वो एक्शन भी तब्दील हुआ, ठीक है। आपने उसका रनअप छोटा करवा दिया, आपने उसके लाइनो लेंथ पे उसको लेके आ गए, ठीक है। हारिस रऊफ को कोई लाइनो लेंथ की बात नहीं करता, वो मार खाता रहा जितनी भी, बस उसने तेज गेंद करनी है, ठीक है। हसनैन को उन्होंने खराब कर दिया। शाहनवाज दानी डोमेस्टिक में परफॉर्म कर रहा है, ठीक है, T20 खेले या 4 डे क्रिकेट में परफॉर्म कर रहा है, उसका नाम नहीं आ रहा। उसका नाम क्यों नहीं आ रहा? नाम लाओ ना, ठीक है। उसके बाद वो लड़का, वो सखर का कहाँ का, मुश्ताक कलोड़ू, वो ठीक है, वो 70 आउट कर रहा है फर्स्ट क्लास क्रिकेट में। इस सीजन में भी उसका आउट है। क्यों इनके नाम क्यों नहीं आते? क्यों नहीं नाम आते इनके? क्यों शाहीन का नाम आता है जो 4 डे क्रिकेट खेलते ही नहीं? वो अपने मुंह से कहता है जी मैं 4 डे क्रिकेट खेलना चाहता हूँ, मैं टेस्ट क्रिकेट खेलना चाहता हूँ। तो खेलो ना यार 4 डे क्रिकेट, वही लोग दोबारा आ जाते हैं यार। मुझे बात बताएं, शाहीन नहीं गए थे साउथ अफ्रीका, याद है ना आपको? बांग्लादेश में ना जाते समझ में भी आता है यार, वहाँ जरूरत ही नहीं है। साजिद नोमान ने पहले से ही 2-4 ओवर बाद गेंद ले लेनी है। पाकिस्तान में भी यही हो रहा था ना, पाकिस्तान में हसन अली की वो जो 10 विकेटें थी, आपको याद होगा, साउथ अफ्रीका पिंडी में। उसके अलावा किस फास्ट बॉलर ने सब कॉन्टिनेंट में आउट करके दिया? कुछ भी नहीं किए।
तो फिर कुछ भी नहीं। तो किसी सर मेरी बात सुने, एज अ फास्ट बॉलर मुझे एक चीज बता दो कि कौन सा पाकिस्तान का फास्ट बॉलर ऐसा है जो रनअप से, मैं सिर्फ फिलहाल रनअप की ही बात कर रहा हूं, मैं तो एक्शन की पेस की तो बात ही नहीं कर रहा भाई। कौन सा ऐसा पाकिस्तान का फास्ट बॉलर है जो अपने मार्क से भागे और गैदर करने तक इस दौरान कोई तगड़े तरीके से भागता हो, जिसकी लेग स्ट्रेच कर रही हो, जिसके भागने का मजा आ रहा हो, यार एक फास्ट बॉलर भाग रहा है, कोई आपको नजर आता है? एक फास्ट बॉलर भी नहीं है। वो नसीम शाह हर वक्त इंजर्ड, खत्म, अनफिट है वो तो पाकिस्तान 22 साल, सुन ले, 22 साल का अनफिट 20 है दफा unfit और हर दफा खिलाते हैं इसको, फिर आ जाता हर दफा खिलाते हैं इसको, उसकी फिटनेस इंप्रूव करते ही ले आओ और फिर अनफिट हो, ये चलता रहे। ये हाल है इनका, ये हाल है इनका। अच्छा एक और बात, नोमान साजिद की उम्र आपको पता है कितनी है? 40 साल के तो होने वाले हैं आपके तकरीबन। बराबर हाँ, मेरे से भी 8-9 साल छोटे हैं। देखिए बात सुने, मैं नोमान साजिद का मैं बहुत इज्जत करता हूँ। हर डोमेस्टिक सीजन का परफॉर्मर जो रगड़ा खा के आता है, जिसने धूप में तवील अरसे बॉलिंग की है, हम फैन ऑफ देम, ह्यूज सुपरस्टार। बट सर उनके होते हुए कोई रिप्लेसमेंट बनाने नहीं तो मेहरान मुमताज नहीं है क्या? उसको लाओ ना टीम में। तो अभी क्या किया उन्होंने? इस्लामाबाद वालों ने क्या किया? एक मैच खिलाया उसको। कितने ओवर दिए? एक ओवर। क्यों? चलो ये तो सिलेक्शन क्यों दिया? आप ही कहते हो ना कि बुखले फ्रेंचाइज अपने फैसले करती है, भाई क्यों? बोर्ड तो सही करे। नहीं तो क्यों दिया? जब सुने, जब फ्रेंचाइजीज में इतनी बड़ी बड़ी सियासतें हो रही हैं तो फिर पाकिस्तान टीम में नहीं सियासतें होंगी क्या? क्या सिलेक्टर्स नहीं सियासतें करेंगी क्या? सब सियासतें करेंगे। सही है। तो हमारे पास स्पिनर, एक मैं नाम निकाल लेता हूं, मैंने ट्वीट भी किया उनके लिए, वो जो जिन्होंने कायदारम ट्रॉफी में टॉप किया है जी, ये भी नाम आ जाएगा आपके सामने। सॉरी भाई, हम जरा आजकल फास्ट ट्रैक पे काम कर रहे हैं तो नाम आगे पीछे हो जाता है। हाँ, अली उस्मान। अब अली उस्मान ने टॉप किया है, विकेटें ली है उसने, ठीक है, 30 साल का भी, उम्र भी बहुत ज्यादा नहीं, कोई 35 का नहीं हो गया, तो उसको साथ तो रख लो भाई। मुझे बताएं बांग्लादेश में कितने फास्ट बॉलर की जरूरत है? जो अब्बास भी जा रहे हैं, खुरम शहजाद भी जा रहे हैं, भाई साथ कैसे रखेंगे? शाफिदी भी जा रहे हैं। वो चमचागिरी नहीं कर रहा होगा ना? अमाद भट्ट भी आ गए, चमचागिरी नहीं कर रहा होगा। तीसरा स्पिनर क्यों नहीं आता तनवीर साहब हमारे पास? भाई होना चाहिए ना। की कमर टूट जाएगी बॉलिंग कर करके यार, यही तो बात है ना, जिनको 5-5 ओहदे दिए हुए, 6-6 ओहदे दिए हुए, वो क्यों नहीं देख रहे इन चीजों को? अबरार को रख लो, उनका क्या काम है? अबरार को ही साथ रख लो यार। चलो अबरार टेस्ट क्रिकेट में अगर नहीं आता, ठीक है ना, चलो यार मिस्ट्री स्पिनर है, टेस्ट क्रिकेट में नहीं आता, तो क्या आपके डोमेस्टिक क्रिकेट में लड़के खत्म हो गए क्या? सवाल पूछ रहा हूँ आपसे, नवाज साजिद खुदा ना खास्ता आज किसी वजह से बांग्लादेश के पहला टेस्ट नहीं खेल रहे, एक बात कह रहा हूँ, कोई भी रीजन हो सकता है, कौन है आपके पास तीसरा स्पिनर इस वक्त जो डेब्यू करेगा और आउट कर देगा? बताइए। कोई नहीं है। अगर आपका मेन स्पिनर आपके पास अगर मेहरान मुमताज हो तो आपके पास एक एक्सपीरियंस है, वो बैटिंग भी कर लेता है। लेकिन क्या मसला है, क्या जानबूझ के उसको नहीं खिलाया जाता? सर लेफ्ट आर्म स्पिनर है, बैटिंग करता है, जानबूझ के नहीं खिलाया जाता कि रिप्लेस कर जाएगा किसी को? यही तो मसला है। सही है। चलें आखिर में प्रेडिक्शन लेनी, जो कि पीएसएल पे आज हमने ज्यादा बात नहीं की, तनवीर पेशावर जमी तो निकल गया, लाहौर ने अच्छा मैच जीत लिया, तगड़े मार्जिन से भी जीत लिया, जिसकी वजह से उनके पॉइंट जरूर 6 हो गए हैं, बट जो दूसरे 3 स्पॉट हैं कौन तगड़ा लग रहा है? क्योंकि इसमें मुल्तान नंबर 2 पर है, इस्लामाबाद 3 पर, इसके बाद सब टीमों की एक जैसी हालत है। इवन अभी इस्लामाबाद भी सेफ नहीं है, 8 पॉइंट है उनके, उनको भी पहरा करने हैं। नहीं, ये ऊपर की ऊपर की 3 टीम तो लगती है मुझे। कराची के पेशावर तो निकल गई ना। नहीं, पेशावर पहले पे है ना, पेशावर पहले पे, उसके बाद दूसरे पे है, इस्लामाबाद, कराची और कोयटा में से। कराची कोयटा में से। लाहौर का क्या लगता है आपको? मुझे नहीं लगता। मतलब फखर दोबारा रन करेगा तो चांस है, वरना 0 ही हो रहा है। आ सकता है लाहौर, लेकिन उनके लिए थोड़ा सा वो टफ हो जाएगा। आप ये कह सकते हैं, हमारे हर मैच में 80-80। ये आप कह सकते हैं कि अगर 2 टीमों का कोई अच्छा मुकाबला होगा तो वो मुझे ऐसा लगता है 3 टीमों का कोई अच्छा मुकाबला हो, उसमें कराची, कोयटा और लाहौर, ये मुझे लगता है। बाकी 3 टीम्स तो पेशावर है, अच्छा, कह रहे वो इस्लामाबाद है, मुल्तान है, ठीक है, वो तो लगती है। लाहौर तो जा चुका है, सॉरी पेशावर जा चुका है। मुल्तान, इस्लामाबाद तनवीर के ख्याल में टॉप 3 में तो ये चले जाएंगे। बाकी इन्होंने कहा जी टफ स्पॉट है, जिसने परफॉर्म किया उन 3 टीमों में से कोई जा सकता है। मुझे तनवीर को बियॉन्ड द बाउंड्री से इजाजत दीजिए, नेक्स्ट एपिसोड में आपसे मुलाकात करेंगे, अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। खुदा हाफिज़।